मिस्टर उमर, इस पार्टी में खड़े होकर आप मुझे कातिल कह रहे हैं। जो आप मुझे कह रहे हैं वो बात आपकी समझ में आ रही है? बिल्कुल। फिर तो मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए फौरन। इससे पता चल रहा है कि तुम अपनी मंगेतर की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आए हो। इस वक्त यहाँ मेरी और तुम्हारी बात हो रही है। जब मैंने पूछा था कि पिनार कहाँ है तो तुमने मुझसे झूठ कहा था कि वो अपनी अम्मी के घर गई हुई। कहना क्या चाह रही हो? क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर आया था, तुमने कहा वो लड़की तुम्हें छोड़ गई है। मगर पिनार तो समंदर से अधमरी हालत में मिली थी। क्या ये तुम्हारे लिए आम बात है? चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे अलैदगी ही क्यों ना हो जाए, तुम्हारा फर्ज था पिनार को संभालना। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, मगर तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया तुमने। क्यों? क्योंकि तुम पिनार को मारना चाहते थे मिस्टर ताहिर। वाह उमर, वेरी गुड, जवाब नहीं। वैसे कहानी बहुत जबरदस्त बनाई है तुमने। अगर ये बातें तुमने किसी और के सामने कही तो तुम्हारी काफी रुसवाई होगी। अगर मासूम हो और तुम्हें कोई टेंशन नहीं है तो मेरे साथ चलो और अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो। इंसाफ होना चाहिए। मुझे यकीन है अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या ख्याल है? तानीर को किसने मरवाया? पिनार को किसने बीच समंदर में मरने के लिए छोड़ा? पता चल जाएगा। जरूर ऐसा करता, मगर तुम देख रहे हो मैं बहुत मसरूफ हूँ। मेरा काम हेल्थ, एजुकेशन और इस मुल्क की खिदमत करना है। हर साल हजारों नौजवान मेरी मदद का इंतजार करते हैं और तुम यहाँ आकर उमर उल्टी सीधी बातें करके मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है, पहचाने बिल्कुल, झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर है तन्हाई। क्या बात है उमर? सब कुछ ठीक तो है ना? बेटा, कुछ चीजें हैं जो उमर साहब को डिस्टर्ब कर रही है। हम लोग बात खत्म कर ले, फिर तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है? ठीक है। आई लव यू। देखो उमर, तुमने एलिफ को भी अपने गेम का हिस्सा बनाया और मुझे और उसके घर वालों को अपने उस झूठ का यकीन दिलाने की कोशिश की तुमने। उसके बावजूद मैंने अपने घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं किया। अगर तुम चाहते हो कि यह मामला इसी तरह चलता रहे तो आइंदा ऐसी बातें लेकर मेरे सामने मत आना। अगली बार मैं तुम्हें इतनी समझदारी नहीं दिखाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी मिस्टर ताहिर, मगर ये मत भूलना कि अभी हमारी बहुत मुलाकातें बाकी हैं। देखेंगे। खुदा हाफिज मिस्टर उमर। तुम आजकल कहाँ गायब हो? बहुत कम नजर आती हो। चलो आओ। अम्मी, उमर भाई आए हुए हैं। कहाँ? हाय, अगर उसने हमें देख लिया तो पता नहीं कितने सवाल करेगा हमसे। बैठ जाओ वापस।
उमर चला गया। कुछ काम होगा उसे। पता नहीं क्यों आया था। एलिफ तुम बस रहने ही दो, फालतू में टाइम जाया मत करो, उसके पीछे जाओ, कहीं वो आगे ना निकल जाए। नहीं, अब उसके पीछे नहीं जाऊंगी मजीद में। वैसे भी जिसको बात करनी है खुद आकर करे मुझसे। लोगों के पीछे भाग भाग कर थक गई हूं मैं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश मेरी दोस्त। पैलन, यार पैलन, रुको यार, बात सुनो। दिमाग Please, मेरी खराब बात हो गया सुनो। इसका। यार रुको तो। छोड़ो से दिलो, मुझसे कभी बात मत करना तुम। मुझे यार कुछ रुक नहीं जाओ, सुनना। मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी आंखों में देखो, मैं पागल हूँ क्या? मुझे समझने की कोशिश तो करो यार, मुझे तुमसे प्यार हो गया है यार। पैलन, मेरे साथ ऐसे नहीं करो यार। ये मैंने क्या कर दिया? आप सब ने यहाँ आके मुझे इज्जत बख्शी है। अगर आज हमारा ट्रस्ट चल रहा है तो सिर्फ आप सब लोगों की वजह से। ये सब तो आपकी वजह से चल रहा है ताहिर साहब, वरना हम तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और उस मोहब्बत का जो आप मुझे देते हैं। देखिए जरा, एक्साइटमेंट में मैं ये भी भूल गया कि मुझे क्या कहना था इस वक्त। अब मैं इजाजत चाहूंगा और अपने एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा। आ जाओ मरवा बेटा, आ जाओ। मरवा ने इस साल टॉप किया है और हमारे इस ट्रस्ट का नाम रोशन किया है। मेरी दुआ है कि मरवा आगे भी इसी तरह कामयाबी हासिल करती रहे। अब मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। आ जाओ बेटा। आप सब लोगों को यहाँ खुशामदीद। ताहिर साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह, मेरी एजुकेशन ताहिर साहब नॉर्मली इतनी छोटी स्पीच तो कभी नहीं करते ताहिर थे। साहब के ट्रस्ट ने बहुत हेल्प की। पता नहीं उमर ने इनसे क्या कह दिया है, सबसे दोनों ही खास अजीब बात लग रहे ये हैं। है कि क्या यहाँ हुआ सिर्फ होगा? फाइनेंशियली हेल्प नहीं की जाती, बल्कि स्टूडेंट्स के हौसलों को भी बुलंद किया जाता है। बात सुनो, हमारे लिए 2 चीज वाले बन लेकर आना, लेकिन चीज ज्यादा हो। ठीक है और 2 चाय भी, मगर जल्दी। देख रहा हूँ काफी अच्छा मूड लग रहा है। मूड तो सही होना ही है, क्योंकि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सब कुछ कैसा रहा? ताहिर तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, मगर फिर उसने बात को संभाल लिया। जाहिर है उसने इल्जाम को रद्द कर दिया। मैंने कहा आप मेरे साथ चलकर बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाते। फिर उसने अपनी इज्जत और मसरूफियत का बहाना किया। उसे लगता है उसकी बनाई हुई इमेज को कोई हिला भी नहीं सकता। उसने मुझे डॉक्टर रिकमेंड किया सर। कह रहा था मेरा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, जो उसका खराब होने वाला है। चाय आ गई। ये लीजिए आपकी चाय। सर, ये चाय कैसे लेकर आ रहे हो तुम? और ये आपका चीज वाला बर्गर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सर लीजिए ना अभी प्लीज। वो पिनार है ना, जो बीच समंदर में बोट से पुलिस को मिली थी, ताहिर की वाइफ है वो। जब मेरी उस पर नजर पड़ी तो वो खौफ के मारे मर रही थी। ये ताहिर सिर्फ तानीर का ही कातिल नहीं है, ये और भी बहुत चीजों में इन्वॉल्व होगा, देखिएगा। ओह, रुको रुको रुको, तुमने तो फौरन ही फैसला सुना दिया। देखना तो ये है कि ताहिर साहब अब इस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं। पहले एलिफ वाला ऑपरेशन खत्म होने दो उमर, फिर हमारा टारगेट सिर्फ ताहिर ही होगा। जल्दी करो, जल्दी करो, एलिफ पहुंचने वाली होगी। हम लोग इस दौरान कम ही मिले तो अच्छा होगा। उस पुलिस वाले को मुझ पर शक हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है। क्या मैं आ सकती हूँ? आ जाओ बेटा, बिल्कुल आ जाओ। क्या बात है ताहिर अंकल, आपकी तबीयत खराब कैसे हो गई अचानक? ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बेटा मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था।
सब पता है मुझे। उमर से बात करने के बाद तबीयत खराब हुई है। अब बताइए क्या कहा उसने? एलिफ बेटा, मुझे अपने बीच में ना लाओ तो बेहतर है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये उमर मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहा है कि आप पर क्या इल्जाम लगाया उसने? कह रहा है कि तानीर को मैंने मरवाया है। मैं ठीक नहीं हूं, इजाजत दो मुझे, इजाजत दो। हमें इजाजत दीजिए। सब ठीक है ताहिर साहब? थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, शायद मौसम की वजह से। आप एंजॉय कीजिए। ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। एक शाम हम लोग आप दोनों का वेट करेंगे। इंशाअल्लाह, हाँ, इंशाअल्लाह, बिल्कुल। जरूर। चलो बिल्कुल, आ जाओ। एलिफ क्या हो रहा है? बाहर मैं जा रही हूँ फौरन। जरूर उमर ने कुछ किया होगा। हेलो उमर। हाँ एलिफ। कहाँ हो तुम? ये लो, पनीर के साथ बनाया है ये मैंने। आराम से खाओ, ये भाग नहीं रहा है कहीं। क्या हुसैन उठ गया बेटा? हाँ उठ गए हैं, वो उठ गए हैं। और उनके उठते ही आज डांट भी खा ली मैंने उनसे। पूरा दिन बच्चों को खिलाओ पिलाओ और इस घर में सबको खुश भी रखो, और उसके बाद हुसैन से डांट भी खाओ, और तो कोई काम ही नहीं है ना मुझे। हसन बेटा आराम से खाओ, कहीं भाग नहीं रहा है ये। मजे का बना है, क्या करूं अम्मी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक इस बच्चे को हो क्या गया है। मलिका, मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में थी, मैंने देखी थी सुबह। उधर कमरे में कहाँ रखी है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? जाओ जाकर लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह, बाहर सड़कों पर मुजरिमों के पीछे भागते रहो, यहाँ घर में सामान के पीछे भागो। हाथ मत लगाया करो मेरी चीजों को। बैठ के खा लो बेटा आराम से। नहीं अम्मी, मैं पहले ही लेट हो चुका हूं। अरे मिली कि नहीं? इस घर में अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे वक्त पर जगा दे कि मैं लेट हो रहा हूं। तुम रात को घर पे देर से आए थे, मैं समझी तुम आज नहीं जाओगे या देर से जाओगे। इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ और हमेशा यही होता है। जिस दिन तुम्हारी नाइट ड्यूटी होती है उसके अगले दिन तुम्हारी छुट्टी होती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जानती हो माशाल्लाह, सब कुछ जानती हो, शाबाश। मगर ये बिल्कुल नहीं जानती कि तुम्हारा पेट भरने के लिए मुझे अपने छुट्टी के दिन भी जाकर ड्यूटी देनी पड़ती है। ये नहीं मालूम? ठीक है बेटा, कोई गलत फहमी हो गई होगी। एक दूसरे को नाराज मत करो, आराम से नाश्ता करो। चलो। इधर क्या देख रहे हो, नाश्ते पे ध्यान दो। मैंने तुम्हें कहा था कि इस नंबर पर कॉल मत किया करो। तुम्हारा पर्सनल नंबर बंद था, इसलिए इस पे कॉल करनी पड़ी। हाँ, बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक है, चलो जो भी है। तुमने अपना कर्ज अदा नहीं किया, बल्कि अब डबल हो गया है। हुसैन, मुझे तुमसे मिलना है। जहां हम हमेशा मिलते हैं वहीं पे आके मिलो मुझसे, और अपना फोन अच्छी तरह चार्ज कर लो। मुझे काम पर जाना है, मैं शाम को आ सकता हूँ। शाम को नहीं, फौरन आओ हुसैन, बहुत जरूरी है। बात सुनो, हम पार्टनर हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर हर एक को अपनी औकात जान लेनी चाहिए, समझ गए तुम? अगर शाम का कह रहा हूँ तो शाम में ही आऊंगा, ठीक है? न जाने कहां से आ गया मेरे सर पर। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? तुम्हारे ताहिर अंकल ने भेजा तुम्हें यहाँ पर। जो तुमने उनसे कहा है उसके बाद उनका बीपी शूट कर गया। अपनी जाती पार्टी से मेहमानों को छोड़कर जाना पड़ा उन्हें, अंदाजा है तुम्हें? एलिफ, आहिस्ता बात करो। नहीं करूंगी, क्योंकि अब तुम हद से गुजरने लगे हो। बैठ के मेरी बात सुन लो पहले। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस हकीकत को फेस करो।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कातिल तुम्हारी फैमिली में से भी हो सकता है। एक लफ्ज और नहीं, एक लफ्ज और नहीं कहना हूं मैं। ठीक है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे बाबा की डेथ के बाद ताहिर अंकल ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अम्मी के बाद भी हमारा कितना ख्याल रखा, एक बाप की तरह हमारी जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने। वो ना होते तो सड़क पर आ चुके होते, कोई पुरसाने हाल ना होता हमारा उमर। नीलूफर मतीन के साथ भाग चुकी होती और आसरे का पता नहीं क्या होता। ताहिर अंकल ना होते तो खुदकुशी कर चुकी होती वो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम एक ऐसे इंसान पर कातिल होने का इल्जाम लगा रहे हो जिन्होंने हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की है। कितने एहसान है उनके हम पर। तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। मैं खुदा के लिए फिलहाल मेरा पीछा छोड़ दो तुम। नीलोफर मैडम, मैक साहब चले गए हैं, आपके लिए कॉफी है, दरवाजे पर छोड़ रही हूँ। मेरी जान, मुझे तुमसे बात करनी है, कॉल करो मुझे। तो यानी कि उन्होंने जेलस होकर तानीर को मरवा दिया। उमर, अल्लाह के वास्ते कोई मजाक नहीं है ये। मैं कुछ चीजों को फॉलो करते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम गलत नतीजे पर आए हो। इंसान हो, गलती कर सकते हो। इस मामले में गलती नहीं कर रहा मैं। मगर ताहिर अंकल कातिल नहीं है। देखो, दुनिया में कौन कब क्या करे इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो सगा ही क्यों ना हो। क्यों ऑफिसर साहब, इतने सख्त क्यों हो? आखिर इतनी आसानी से लोगों पर शक कैसे कर सकते हो? तुम्हें एहसास है कि तुम भी मुस्तकिल यही कर रही हो मेरे साथ? किसी इंसान को समझाना अलग बात है और उसे कातिल ठहराना बिल्कुल अलग। ठीक है, हो सकता है मैं सख्त हूँ, हो सकता है ये मेरे पेशे की जरूरत हो। मैं हर किसी को शक की नजर से देखता हूँ, मगर खुदा के वास्ते एलिफ, तुम भी रिलैक्स हो जाओ और ताहिर साहब और अपने इमोशनल रिलेशंस को साइड पर रखो और जो मैं कह रहा हूँ उस बारे में सोचो। हो सकता है तुम इस वजह से कुछ देख ही ना पा रही हो। देखने के लिए है क्या उमर? एलिफ, देखो, इस रास्ते पर हम एक साथ चलते हुए आए हैं। ये सोचो, हमारे सामने कातिल बनाकर किसको नहीं पेश किया गया? तानीर को भी। और हम दोनों ही ये जानते थे कि तानीर कातिल नहीं है। क्या मैं गलत हूं? नहीं, लेकिन देखो एलिफ, जितना तुम्हें यकीन है कि तानीर कातिल नहीं, उससे ज्यादा मुझे इस बात का यकीन है कि ताहिर ने ही तानीर को मरवाया है। वो आदमी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जिस शख्स की तुम बात कर रहे हो उसे बचपन से जानती हूं मैं। ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सब तुम्हें पागलपन लगे, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है और इस बात पर भी कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, तो जो कह रहा हूं वो करो। नीलोफर को उस घर से निकालो और आसले को हॉस्पिटल से। भरोसा रखो। हेलो उमर सर, अली
फौरन मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? बात खत्म नहीं हुई अभी। जो मैंने कहा है उस बारे में सोचो। यार बिल ले आओ जल्दी। पहलन, अदील को जो मैंने फाइल दी थी वो कंप्लीट कर ली उसने? अगर कर दी होती तो टेबल पर होती। तुम क्या कर रही हो? मैं जरा ये टेबल समेट दूं फिर काम शुरू करती हूँ। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये जगह जल्द सिमट जाए। मैं जब से आया हूं तुम इसी काम में लगी हुई हो। बात सुनो, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं भाई। ओह खुदाया। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में तुम्हें गुड आफ्टरनून कहना चाहिए। ये बताओ कहां थे तुम? भाई मैं घर पे था। भाई मैं घर पे था। पहले थोड़ी देर के लिए इसकी जान छोड़ दो। हुसैन भाई सही कह रहे हैं, तुम्हें जिस पे गुस्सा है उसी पर उतारो। चल क्या रहा है यहां पे? हाँ, कल जब तक मेरे साथ थे नॉर्मल थे तुम लोग। ये अचानक क्या हो गया तुम दोनों को? वो फाइल जल्दी तैयार करो अदील। मैं कमरे में जा रहा हूं, अली सर से डांट मत पड़वाना। अली सर ने मुझे बुलवाया है मिलने के लिए। देखता हूँ कि अब क्या नया मसला है। डायनासोर फैमिली के बारे में होगा। हमने इतना टाइम भी तो जाया किया है। मैं भी आती हूँ। अरे नहीं नहीं, उन्हें मुझसे इशू है। तुम्हारे साथ क्या इशू है? हैरत है, फिर से क्या चक्कर चल रहा है? आओ। आपने बुलवाया मुझे? हाँ आओ जरा बैठो यहाँ। सुबह तुम कहाँ थे? ताहिर साहब से मिलने उनकी पार्टी में गया था। वजह? ताहिर साहब से कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी। आखिर किस बारे में? तानीर के कत्ल के बारे में। वो केस तो बंद हो चुका है ना, फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो उमर? बस रिपोर्ट लिखो और बंद करो इसे। मेरा नहीं ख्याल कि उसने खुदकुशी की है, उसे मारा गया है। मान लिया उसे मारा गया है, मगर ताहिर का इस बात से क्या ताल्लुक? जिससे जी चाहेगा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दोगे तुम? ताहिर की वाइफ पिनार, उसका अफेयर था तानीर के साथ। तानीर के कत्ल के बाद पिनार भी गायब हो गई थी। क्या आप जानते हैं वो कहां मिली? उसे बीच समंदर में बोट पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो फिर ये सर, ये सब नहीं करें। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप जानते हैं। सबूत है तुम्हारे पास? पहले सबूत लेकर आओ, फिर बात करेंगे। कभी सबूत के बगैर भी हमें यह पता होता है कि मुजरिम कौन है। फिर से तुम उल्टे रास्ते पे चल पड़े हो उमर। करना क्या चाह रहे हो? मेरी इजाजत के बगैर तुम इस मुल्क के सबसे प्रेस्टिजियस बिजनेसमैन के घर मुंह उठाकर पहुंच गए और इल्जाम लगा दिया। उनके वकील का फोन आया था अभी मुझे, शिकायत कर रहा था। जानते हो कितने पुलिस वालों के बच्चों को तालीम दिलवा रहा है वो? हर साल बेस्ट वेलफेयर का अवार्ड मिलता है उस शख्स को। ये सब उसके गुनाहों का पर्दा है। कैसा पर्दा? हाँ कैसा पर्दा? तुम्हारे सामने हर अमीर मुजरिम है। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। उमर, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हारा हेड हूँ, समझे? ये जो हरकतें तुम करते फिर रहे हो इसकी वजह से हम बुरा फंसेंगे। सुनो, एक मशवरा दूं तुम्हें, कुछ दिन छुट्टी पर चले जाओ।
आप सही कह रहे हैं सर, आप वाकई सही कह रहे हैं। अब आपके सामने आऊंगा तो मैं सबूत के साथ आऊंगा। ताहिर को जब मैं जेल में बंद करवाऊंगा तो मुबारकबाद देने वाले सबसे पहले शख्स आप होंगे। जानता हूं कि आपके कितने स्ट्रांग लिंक्स हैं इस पूरी पुलिस एकेडमी में। मैंने आज तक बहुत ऐसे हेड्स देखे हैं जिन्होंने अपने पेशे को बेच दिया, अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े लोगों की मदद की उन्होंने। मगर आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। आप तो एक अच्छे पुलिस वाले हैं। अगर कुछ और नहीं कहना तो मैं जा सकता हूं। ठीक है, जाओ। बहुत देर लगा दी, लगता है खूब डांट पड़ी है तुम्हें। उन्होंने तुम्हें क्या कहा? मुझे इजाजत दो, अपनी सीट पर बैठ जाऊं, फिर बताता हूं सब कुछ। अली सर मुझे क्यों बुला रहे हैं अब? हाँ, तुम में से किसने गड़बड़ की है? उमर, या अल्लाह मुझे सब्र दे। फिक्र नहीं करो भाई, हुसैन भाई जाकर सब ठीक कर देंगे। ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए रिलैक्स रहो। आओ। आपने मुझे बुलाया सर? क्या कोई बात है? तुम्हारा भाई हुसैन, तुम्हारा भाई, वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। मेरी एक बात गौर से सुन लो। अगर तुमने अपने भाई को काबू ना किया तो फिर तुम्हें एक टका नहीं मिलेगा। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उसके बारे में सब मालूम होना चाहिए हमें। यार उमर, हम लोग इन्वेस्टिगेट तो कर रहे थे और जब हाथ में कुछ था नहीं तो तुमने जाकर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा ही करने की जरूरत थी। हम सब बाहर जा रहे हैं, कुछ बात करनी है। अगर अली के बारे में है बाहर तो इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। आसले साहिबा ठीक हैं। जो दवाएं हम दे रहे थे उनका डोज भी कम कर दिया है और अब तो हम उनको रिलैक्सेंट देकर भी नहीं सुलाते। क्या वाकई में? अगर ऐसा ही रहा तो आप देखिएगा वो बहुत जल्द अपने घर वापस आ जाएंगी। सच में उनके रिसेंटली किए गए सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। डॉक्टर साहब यकीन कीजिए, बड़े अरसे के बाद इतनी अच्छी खबर सुनी है मैंने। बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग भी आसले साहिबा की इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत ही खुश हैं। आलिफ साहिबा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, देखिएगा। अच्छा, तो क्या आसले जानती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है? सुनिए, ये बात किसने बताई आपको? ये तो कॉन्फिडेंशियल थी। बस मालूम हो गई मुझे। क्या उसे पता नहीं चलना चाहिए था? वैसे आपसे किसने कहा था कि ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए? आपकी मरहूम वालदा जरीन साहिबा ने। उस टेबल का ऑर्डर लो। देखो, हमारे लिए सलाद, 4 कीमे वाली रोटी, 1 बगैर मिर्च की होगी। फौरन बनवाओ। हाँ भाई, 4 कीमे वाली रोटी तैयार करो। जी ठीक है। और देखो, 1 में मिर्चें कम रखना। भाई देखें, जो भी बात है प्लीज जल्दी बताएं, मुझे और भी काम है।
अरे छोटे बैठ जाओ यहाँ पर, खुदा के वास्ते। अल्लाह अल्लाह। बेटा तुम्हारा मसला सिर्फ यही है, सुने समझे बगैर ही फैसला कर देते हो। तुम बचपन से ही ऐसे थे। मैथमेटिक्स में तुम कहते थे कि मुझे सब मालूम है, उसके बावजूद गलत करते थे, वो भी उन टॉपिक्स में से जिनकी तैयारी तुमने बहुत अच्छी तरह की होती थी। देखो उमर, सबकी बात सुननी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल भाई, अगर बात सुन ली जाए तो ही समझ में कुछ आता है। भाई आपको जो भी बताना है वो आप जल्दी से बता दें। यहाँ का मौसम मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हो गया इस मौसम को? इतनी अच्छी खुशबू तो आ रही है बारबेक्यू की। भाई बारबेक्यू छोड़िए और जो बताना है जल्दी बताइए। ठीक है, बात यह है, जो कुछ तुमने ताहिर के बारे में कहा है उस पर सोचा है मैंने, और जो कुछ पहले हुआ उस पर भी सोचा है। ठीक है, हो सकता है मैंने पहले किसी चीज को डिफेंड किया हो, मगर तुम सही थे। ताहिर कातिल हो सकता है, मगर मैं इस मिशन में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम भी मेरी बात याद रखना, इस मिशन में तुम भी मुझे साइडलाइन नहीं करोगे, समझ गए? जो करना है जैसे करना है हम लोग सब साथ मिलकर करेंगे, ठीक है छोटे? हाँ भाई क्या आप सीरियस हैं? जाहिर है सीरियस हूं। अल्लाह अल्लाह। मगर देखो, पहले ही बता रहा हूं, जल्दी काम करने के चक्कर में अपने भाई को पीछे मत छोड़ देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम लोग गवाह हो ना? अगर इसने छोटी सी भी गलती की तो तुम देखना इस लोमड़ी को मैं कैसे अपने पांव के नीचे मसलता हूं। ऑर्डर क्या किया? कीमे वाली रोटी, बस अब आने ही वाली होगी। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? हाँ, बस जरा नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। ठीक हूं मैं। बकवास कर रहे हो, हालत तो देखो, सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो तुम। जो घर मैंने तुम्हारे लिए किराए पे लिया है वहां पे तो तुम गए ही नहीं हो। एक बार गया था, पसंद नहीं आया मुझे। हद से वहां बहुत घुटन हो रही थी। वो जगह मेरे स्टाइल की नहीं है अंकल। अच्छा, तुम्हारा स्टाइल? तुम्हारा स्टाइल? इतने काम के बावजूद तुम पे भी नजर रखनी पड़ेगी क्या? इस तरह से क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? कहीं तुम मेरे पीछे कोई गेम करने की कोशिश तो नहीं करो मत? हाँ, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? बताओ मुझे सब कुछ, ताकि तुम्हारी जरूरत पूरी की जाए। हुआ क्या है आपको आखिर? काम बहुत ज्यादा था, इसलिए उस नए घर जाने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ऑफिस में ही रह रहा हूं मैं अपने घर नहीं जा रहा जो आप इतना नाराज हो रहे हैं मुझसे। गुस्सा क्यों है? कोई गड़बड़ हुई है? गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अरे अब्दुल, क्या तुम मिर्चों से सारा प्रॉफिट कमाओगे? मिर्च तो है ही नहीं इसमें। यार छोटे, ये जो अली है ना, इस बात से तो बहुत ही नाराज होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग साथ हो गए। पहले जरा नमक देना। ये लो। शुक्रिया भाई। अभी कुएं में मैंने पत्थर डाला है, उस कुएं की गहराई मालूम करने के लिए। वो पत्थर हम साथ निकालेंगे पार्टनर। देखो, ये आदमी बहुत ताकतवर है और उसकी ताकत उसकी इज्जत है। ताहिर का नाम लेते ही लोग अपने कॉलर ठीक करने लगते हैं, डर से नहीं बल्कि इज्जत से, और यही इज्जत इस वक्त उसकी ताकत बनी हुई है। अगर ऐसे लोगों का डर होता तो हम फोर्स ज्वाइन नहीं करते। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। बिल्कुल भाई। हम क्या कर रहे हैं? क्या प्लान है? असल में भाई, मैं ताहिर को फॉलो करना चाहता हूँ, उस पर नजर रखना चाहता हूँ कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। फिर अच्छी तरह रिपोर्ट बनाकर आप सबके सामने लेकर आऊंगा। अगर मुझे इजाजत दो तो ये काम मुझे करने दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? अरे बिल्कुल नहीं भाई, आप तो हर चीज में हमसे बेहतर हैं। आप बस थके नहीं इसलिए कहा था। मैं क्यों थकूंगा? हाँ, बाल सफेद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
अभी भी तुम जैसे 4 का काम कर सकता हूँ मैं। भाई, हमने उमर के साथ मिलकर उस आदमी के बारे में सब पता किया है। सुने, वो अदना से है, बहुत अमीर खानदान से है। एक भाई था जो मर चुका है, माँ बाप और बीवी भी जिंदा नहीं है। घर में इसके साथ एक बेटा है जो कि हॉलैंड में बिजनेस पढ़ रहा था और ग्रेजुएशन किए बगैर वापस आ गया। और उसे डॉक्टरी का शौक है तो हॉस्पिटल बना दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है, मगर एक बड़ी प्रॉब्लम है। ताहिर का जो बाप था वो अदना का बहुत मशहूर और बड़ा गुंडा था, यूसुफ। ये आदमी जुर्म देखते हुए बड़ा हुआ और अपने बाप के मरने के बाद इसने सारा काम खुद संभाला। ये अदना से 80s में इस्तांबुल आया। उसके बाद ना ही कभी ये अदना गया, ना ही कोई ताल्लुक रखा वहाँ से। मुझे मालूम है कि तुम और नीलुफर कितने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो। कहने को मैं बड़ी बहन हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही मैं तुम दोनों के लिए। आसले, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। अब यहाँ और नहीं रहने दूंगी तुम्हें। आलिफ, तुम सच बोल रही हो? ताहिर अंकल, कैसी हो तुम एलिफ? मुझे तुमसे बात करनी है। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, हमारी जान छूट रही है। देखो एलिफ बेटा, हर चीज का एक तौर तरीका होता है, एक उसूल होता है। तुम आसले को अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं ले जा सकती। पहले हमें डॉक्टर का अप्रूवल लेना होगा इसके लिए। ताहिर अंकल, आई थिंक अब ये जगह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। हमें एक साथ रहना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हूँ। ये सब कुछ तुम कहीं उस उम्र के कहने पर तो नहीं कर रही हो बेटा? समझ गया मैं, सब समझ गया बेटा, समझ गया मैं। तकलीफ दे बात है। तुम जानती हो तुम्हारे बाबा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने ना ही तुम्हारे बाबा का और ना ही तुम्हारे घर में किसी का दिल तोड़ा है। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो गैर दानिस्ता तौर पर, मगर तुमने अपने इस एटीट्यूड से मुझे तोड़ दिया है। अफसोस हुआ मुझे। जिसने तुम्हें अपने हाथों से पाला उसी पे यकीन नहीं करती हो, और तुम उस आदमी की बातों में आ रही हो, उस उम्र पर यकीन कर रही हो जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। बहुत हर्ट हुआ एलिफ, बहुत हर्ट। ताहिर अंकल, इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी एहसान फरामोशी नहीं करना चाहती। तो फिर ये एटीट्यूड क्यों है? हाँ, ये कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं है अंकल। मैं बस अजीब कंफ्यूज हो गई हूँ। तुम मुझे बताओ क्या बात है? ऐसा क्या है जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है? वो कुछ दिन पहले आपने कहा था ना कि कुछ वीडियोस चोरी हो गई हैं आपके यहाँ से। हाँ, तो मैंने उनमें से कुछ वीडियोस देख ली हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? बात ये नहीं है कि किसने दिखाई, बात असल में ये है कि उन वीडियोस में था क्या। अम्मी ने आसले का अबॉर्शन करवा दिया। ये बात जानना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब हो भी सकता है। ऊपर से अम्मी का पांव स्लिप नहीं हुआ था, आसले ने। बाकी तो आपको मालूम ही है ताहिर अंकल। एलिफ बेटा, मुझे मालूम भी नहीं हुआ और इतना कुछ हो गया है मेरे पीछे ताहिर अंकल। गलत कह रही हूं मैं? क्या इस सब कुछ को करवाने में आपका हाथ नहीं था? भाई, उस आदमी से मिलना है जो तानीर के साथ था। वो जरूर किसी का मोहरा है, और उस आदमी के मुंह से सब कुछ उगलवा लूंगा। जबरदस्त अदील। मैं भी उसके मोहल्ले में जाके पता करती हूँ कि आखिर उसका ताल्लुक किससे है। मैं भी साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर ऐसा करते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। वो तानीर की एक बार किसी से लड़ाई हुई थी ना, उसे क्यों मारा, किसने मारा, ये सब मालूम कर। अगर पिनार मुंह खोल दे तो काम आसान हो जाए। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। पहले तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि वो मामला और ये मामला एक है?
इसकी कड़ी अहमद और सबा से मिलती है। फिलहाल तो हमें अभी तक कोई लिंक नहीं मिला, मगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चलो खुदा हाफिज सर। ठीक है, फिर मिलते हैं भाई। मेरी प्यारी अलिफ, मेरी नीयत सिर्फ आसले का तहफ़्फ़ुज़ करना था बेटा। उससे हकीकत पता चल जाती तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती। यकीन करो मेरा, वो किस हाल में है तुम भी जानती हो। उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। उस वक्त यही करना मुझे सबसे ज्यादा मुनासिब लगा था। सारा मामला खुद सॉल्व करने की कोशिश की, सबकी बेहतरी के लिए किया था मैंने ऐसा, और इसी वजह से गलतियां की जिनकी वजह से सजा मिली मुझे, और अभी भी भुगत रही। मुझे बहुत अफसोस है अलिफ, वाकई में इंसान अक्सर अपने चाहने वालों को बचाने के लिए बहुत सी गलतियां कर देता है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। लेकिन आज मैं आसले को ले जा रही हूँ और कल नीलोफर को ले जाऊंगी, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आपका। एलिफ, लेकिन फिर भी तुम डॉक्टर से राब्ता खत्म नहीं करोगी, ठीक है? क्योंकि अनकरीब हमें उसे सारी हकीकत बतानी होगी। ताहिर अंकल, अब इन तमाम मामलात को मैं खुद हैंडल करूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम मेरे रूम में रुकोगी आसले? नहीं आलिफ। क्यों आसले? वो वैसे भी तुम्हारा ही रूम था यूनिवर्सिटी जाने तक। सही कह रही हो। आसले, आर यू श्योर? हमने उस कमरे को हाथ भी नहीं लगाया। अम्मी ने जैसा छोड़ा था वैसा ही है। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा। शुक्रिया। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, मासूम और देखो उम्मीद से भरे हुए। जानती हो, तुम में और अम्मी में बहुत शबाहत है। काश मेरी आदतें इनसे मिलती होती। इनकी तरह मैं हर किसी से प्यार करती। तुम बिल्कुल उनकी तरह हो, ये तुम जानती हो। शफकत से भरी, मोहब्बत करने वाली। तुम भी ऐसी ही हो, और झूठी भी हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। यहाँ आओ मेरे पास।
मैं हमेशा से ऐसी हूँ, ये तो तुम जानती हो ना आलिफ। ये नॉर्मल है। मुश्किल वक्त गुजरा है, इतनी दवाइयाँ खाई हैं, इन सब चीजों का असर हुआ है। मुझे इतनी नींद क्यों आती है तुम्हें मालूम है आलिफ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या वाकई? जिंदगी ने मुझसे अम्मी की मोहब्बत तो छीन ली, लेकिन ये नन्हा सा बच्चा है मेरे पास आलिफ। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ उस बच्चे की खातिर। ये अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए। अगर ये नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं बच पाती। प्लीज ऐसे मत कहा करो। मैं अपने बच्चे की खातिर हर चीज से लड़ जाऊंगी, हर चीज से। वेलकम बाहर साहिबा। माफ कीजिएगा, किचन में केक जल रहा है। कोई बात नहीं। एलिफ तुम कब आई? बताया भी नहीं। सब ठीक तो है? हर चीज इतनी अजीब हो चुकी है। ठीक है, मुझे डराओ मत, शुरू से बताओ क्या हुआ है। जी हेलो। हेलो एलिफ, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं ना, बोलो। एलिफ मुझे घर में सफोकेशन हो रही थी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम बाहर कहीं मिल सकते हैं? या अल्लाह, मैं जरूर आती, लेकिन मैं आसले को आज ही हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ, अकेला नहीं छोड़ सकती। घर से नहीं निकल पाऊंगी इस वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। सी यू। पेलन, तुम रो रही हो क्या? नहीं तो। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं आने की कोशिश करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, हो कहाँ पर तुम बताओ मुझे। काला मिश में जो फिश रेस्टोरेंट है ना, ऐसा करो तुम वहाँ आ जाओ, हम वहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं पहुँच रही हूँ फौरन। थैंक यू एलिफ। कोई बात नहीं पेलन। वो बहुत परेशान है यार, मना नहीं कर पाई। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ, हुरिया भी है, तो हम आसले का ख्याल रख लेंगे। ठीक है, इस वक्त वो सो रही है, दवाइयाँ खा चुकी है। अगर जाग गई तो उसे दोबारा डिप्रेशन वगैरह होगा, और उसकी दवाइयाँ वगैरह उसको दे देना, जूस के साथ देना, बेहतर रहेगा उसके लिए। मैं एक काम करती हूँ, हुरिया को भेज देती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। या अल्लाह, इतनी बहादुर है पेलन, लेकिन उसने रोकर फोन किया है तो परेशानी हो गई है। वैसे भी उन लोगों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ठीक है, चलो अब तुम जाओ, मैं हूँ ना। मगर मैं सोऊंगी नहीं, तुम वापस आओगी तो हम बातें करेंगे। ठीक है, चलो सी यू। छोटे, ताहिर हॉस्पिटल से निकल चुका है, मैं उसके पीछे हूँ। ठीक है भाई, कोई और अपडेट हो वो भी बताइएगा। शुक्रिया। माफ करना यार, मैं लेट हो गया। हाँ, माफी को छोड़ो और ये बताओ कि मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ पर क्यों बुलाया? आखिर बात क्या है? यार उमर, मैंने सब गड़बड़ कर दी यार, सब कुछ तबाह कर दिया मैंने। अब क्या कर दिया? बिल्कुल सीधी बात बताओ। मैं पैलन के करीब हुआ, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब सीधी बात की समझ आई तुम्हें? ओह, यार तुम्हें हंसी आ रही है, अजीब हो यार। इट्स इनफ। अच्छा ठीक है यार, ये बताओ, क्या तुम्हें नहीं मालूम पैलन के साथ ऐसे इज़हार मोहब्बत नहीं किया जा सकता? शुक्र करो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, शूट नहीं किया उसने। इधर बैठकर बात करना आसान है, खुद को मेरी जगह पे रख के देखो। जरा सोचो, वो मेरी प्लेटिनम मोहब्बत है और मेरी दोस्त भी है, और दोनों को मैंने एक ही लम्हे में खो दिया उमर।
मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ नीलोफर। जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंचाई है उसका बदला खुद से लूंगा। मुझे माफ कर दो। बस ये कह दो कि तुम मुझे भूली नहीं। भाई इस मामले में तुम्हें मुझसे अच्छा मशवरा कोई नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी देखो और उससे कुछ सीखो यार। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। जिस लड़की को तुम चाहते हो वो तुम्हारे सामने है और तुम बेवकूफी कर रहे हो। जैसे ही हमें पता लगा कि सब सेट हो गया, हम उसी वक्त बेवकूफी के रास्ते पर चल पड़े। वाह साहब, क्या झूठ बोलते हैं आप। वैसे जानते हैं कि लड़की मजबूर है, फिर भी अपनी जिद नहीं तोड़ सकते। अपनी आंखें खोलो उमर, अपनी आंखें खोलो। कोई भी इतना सब्र नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारा इतनी देर इंतजार नहीं करेगा। लेकिन तुम किसी की बात सुनते कहाँ हो? तुमसे अच्छी तो वो लड़की है जो अब तक सब्र कर रही है। उसके साथ ज्यादती कर रहे हो तुम। पता नहीं ये बातें मैं किसके साथ कर रहा हूँ, दीवारों के साथ कर रहा हूँ क्या? उसे तुमने बुलाया? किससे? ओ यार, ये यहाँ कैसे? जाओ ना उसके पीछे। क्या तुमने बताया था हम यहाँ? यार इससे क्या फर्क पड़ता है? जाओ जाकर उसको रोको, कुछ करो। यार एलिफ, आई एम रियली वेरी सॉरी। ट्रैफिक बहुत है इसलिए लेट हो गई। मैं समझ रही थी हम अकेले बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये तो हाँ तो ऐसे ही है। क्या हुआ? अदील और उमर यहाँ बैठे। इसके बाद अगर पर्सनल डिस्कशन करना हो तो उस जगह का एड्रेस मत देना जहाँ तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जाती हो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं एलिफ। मेरे ख्याल से बेहतरीन आइडिया है। नहीं नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग नहीं, अब हम सब साथ अंदर जाएंगे और तुम्हारे जो भी अदील के साथ इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करोगे। उमर, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, अदील बहुत अरसे से पैलन से मोहब्बत करता है और जब उसने मोहब्बत का इजहार किया तो मिस पैलन ने अदील को ऐसा थप्पड़ मारा कि मोहब्बत भी काम चली। चलें? हाँ? वाह 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 वाह, तुम कितने तेज फॉलोवर हो हुसैन, बिल्कुल एक्शन मूवीज की तरह। एक बात सच बताऊं, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हुसैन। जिंदगी में अट्रैक्शन आ गई है। तुम्हारी जिंदगी में तो पहले ही अट्रैक्शन थी, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी? खैर, ये मेरी तरफ से आखिरी नेकी है। आइंदा तुम मेरे पास नहीं आओगे। मशहूर कहावत है, बड़ा निवाला खा लो मगर बड़ी बात कभी ना बोलो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। उमर तुम्हारे पीछे पड़ चुका है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। और तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे हर कदम पर नजर रखना मेरा काम है। फिर तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। पुराना दोस्त कभी दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन हर चीज में एक लिमिट में कर सकता हूँ और ये लिमिट में क्रॉस नहीं कर सकता। बेहतर यही कि तुम गलती मत करो और एहतियात बरतो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस्तांबुल के 3 बेहतरीन पुलिस वाले तुम्हारे सामने हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। 3 नहीं 4 हुसैन साहब, 4। तुम भी तो पुलिस वाले हो हुसैन। हंसते हंसते खुद हंसी बन जाना कितनी बुरी चीज है ताहिर साहब। हाँ, हमें बहुत एहतियात करनी होगी। देखेंगे।
दोस्तों क्या ख्याल है, अब हम लोग कुछ ऑर्डर करें? यहाँ का मेन्यू तो तुम लोगों को बहुत पसंद है ना? नहीं उमर, मेरी तो भूख ही मर गई है। तुम लोगों की वजह से बैठी हूँ, वरना कब की चली जाती। बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं। बस बहुत हो गया, मैं भी यहीं पर हूँ। रुक जाओ भाई। अजनबियों की तरह सुबह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, तुमने थप्पड़ मारा और अपना गुस्सा निकाल दिया। अब तुम्हारा ये एटीट्यूड किस बात का है आखिर? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, एटीट्यूड है? हमारी सालों की दोस्ती सिर्फ एक झूठ था, क्या ये काफी नहीं है? अरे वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा ठीक झूठ था? अरे एक मिनट भाई, रुक जाओ तुम। आज ये नौबत आ गई कि तुमने मेरी दोस्ती को भी झूठा करार दे दिया। मुझे तो तुमसे मोहब्बत हुई है। मोहब्बत करने की ये सजा है क्या? हाँ है, सजा सजा है। अगर इंसान अपने रास्ते से भटक जाए तो जरूर है। अब पछताने से क्या फायदा? मैं जरा सा भी नहीं पछता रहा, समझ गई तुम? मैंने जो भी किया है सही किया है। अगर तुम्हें इतना गुस्सा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी परेशानी कुछ और है। हाँ कुछ और है। तुमने इरम की बात को सच कर दिया दी। अरे क्या यार, इसका मेरी पुरानी बीवी से क्या ताल्लुक है? अदील, तुम्हारी डिवोर्स का केस अभी तक चल रहा है और वो अभी तक तुम्हारी बीवी है। वो जब मेरे पास आई थी तो मैंने उसको कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि ये सब सुन के मैं कितना रोई हूँ? यानी मेरे जज्बात नहीं, इरम क्या सोचती है ये तुम्हारे लिए अहम है। अरे यार देखो जरा इसे, जिस लड़की से मोहब्बत की वो मेरी पुरानी बीवी को ज्यादा वैल्यू देती है यार। बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकती। एलिफ प्लीज माइंड मत करना। पेलिन, देख रहे हो ना भाई, यही सब कुछ चल रहा है। जब यही सब कुछ है तो मैं क्या करूँ? और छोड़ो भाई, माफ करना, मैं चलता हूँ यहाँ से। अजीब है यार। आई एम सॉरी एलिफ। ठीक है रहने दो। तो मैं छोड़ दूं? नहीं भाई शुक्रिया, अकेला रहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, सी यू। ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी थी ना? क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ कहना है तो तुम भी कह दो। पेलिन तो काफी अच्छे शॉट्स मार के गई है, अब तुम्हारी बारी है। मौका अच्छा है तुम्हारे पास। चलो बॉल को हिट करो, मैं रेडी हूं गोल रोकने के लिए। वैसे भी तुम्हें यूं बहस करना अच्छा लगता है ना? गलतफहमी हो गई है आपको। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। देखो तुम्हारा ये रूप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसे खामोश देखकर मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम एलिफ हो। ऑफिसर साहब, आपने कहा ना ये सिचुएशन जानी पहचानी है, मगर हम अदील और पेलिन जैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं बचा है। चलो खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना मैंने? नहीं, क्या कोई बात हुई है? नहीं, तुमसे मिलने आई हूं मैं। क्या दरवाजे पर खड़े खड़े मिलोगी मुझसे? अंदर आओ ना। मुझे हलील से मिलना है, ऑफिसर को मालूम है। ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आसले डिस्चार्ज हो गई है और घर पर है। चलो आ जाओ, मिलते हैं उससे। बाद में आ जाऊंगी मैं। नीलूफर, तुमने नोटिस नहीं किया आसले आ गई है, और तुम तो कब से घर जाने की जिद कर रही थी। एलिफ, ये जगह ज्यादा महफूज है मेरे लिए। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या?
मेरी जान, क्या हो गया है? क्यों रो रही हो तुम? हाँ, हमारे बीच जो हुआ वो गलतफहमी थी, इसलिए मजीद बदगुमान नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है ना? देखो, ऐसे नहीं करते, मुझसे कुछ नहीं छुपाओ। हाँ प्लीज एलिफ। नीलूफर, तुम तकलीफ में हो, नजर आ रहा है, और तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती हूं मैं। तुम्हारे आंसुओं की खातिर जान दे दूंगी। बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। नीलूफर, जानती हो कितना मिस किया मैंने। हम पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते नीलूफर? अब मैं वो नीलूफर नहीं रही हूं, चाहूं भी तो वैसी नहीं बन सकती हो अब। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, रहोगी मेरी छोटी बहन ही, समझी? इसलिए अब जो भी हुआ है फौरन बताओगी। चलो हम घर जा रहे हैं। नहीं आ सकती मैं, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी वहां पर। ठीक है। जब से अम्मी हमें छोड़कर गई हैं, मैंने कभी इसे अलग नहीं किया, लेकिन अब तुम अपने पास रखो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, नजर आ रहा है। तुम्हें तानीर के सेल में क्यों डाला गया? इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये तो आपको ऑफिसर साहब ही बता सकते हैं। तुम जेल में आने से पहले क्या काम करते थे? मुख्तलिफ काम करता था ऑफिसर साहब, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। तुम्हारा घर कैसे चलता है? मेरे बच्चे मेरी बीवी के पास हैं। जो घर में थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसी से गुजारा होता है। तानीर की खुदकुशी वाले दिन जब वो बाहर से मुलाकात करके आया तो किस हाल में था? वो सोच में गुम था ऑफिसर साहब, शायद कुछ प्लान कर रहा था वो। इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं, मैं इसको नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो मुझसे। ये मुल्क के बड़े बिजनेसमैन में से एक है, रोज इसकी तस्वीरें अखबार में छपती हैं। इसको नहीं पहचानते तुम? मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं हूं। ठीक है, तुमसे आखिरी सवाल, तुमने कभी तानीर को ताहिर का नाम लेते हुए सुना है? मैंने नहीं सुना। आपने कहा था आखिरी सवाल है। बैठो बैठो, और भी कुछ पूछना है? पिनार को क्या हुआ है डैड? वो अपने कमरे से निकलती ही नहीं। जो नीलोफर को हुआ है वही उसको हुआ है। क्या मतलब? वो दोनों ही औरतें हैं बेटा, यही मसला है कि वो दोनों औरतें हैं। सही बात। एक्सक्यूज मी डैड। नीलोफर कहाँ है? तैयार हो रही है? नहीं, कुछ दिन और रुकना चाहती है, मैंने जिद नहीं की। गुड, वो लड़की सही कह रही है, क्योंकि यहाँ उसको कोई कंफ्यूज जो करने वाला नहीं है। वो ये बात नहीं बोल रही है कि मैं तुम लोगों को बहुत चाहने वाला ताहिर अंकल हूँ। ये तो मैं भी नहीं भूली ताहिर अंकल। अगर भूलती तो उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं देती कभी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एलिफ ब्रेकफास्ट करो। नहीं, मैं चलूंगी, ऑफिस में काम है। आप लोग एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज बेटा। See you. अल्लाह हाफिज।
वो आदमी अपनी चादर उठाकर और उसकी रस्सी बनाकर खुद अपने आप को उस पर टांग लेता है और तुम सोते रहते हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ना, मैंने नहीं सुना। अगर सुनता तो उसे जरूर रोक लेता। मेरी बात सुनो, तुम एक मामूली केस में अंदर गए हो और सेल्फ डिफेंस के केस में बाहर आ जाओगे, मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुमने एक रात पहले अपने सेल में लड़ाई की और तुम्हें यहां क्यों भेज दिया गया। और किस्मत तो देखो जरा, जिसमें शिफ्ट हुए वो सेल तानीर का था और तुम्हारे आने के बाद तानीर ने खुद को रस्सी से टांग लिया। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। एक्टिंग मत करो, जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो और तुम चाह कर भी अपने चेहरे से ये झूठ नहीं मिटा सकते। तानीर ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ और वो तुमने किया है। बताओ, किसके आदमी हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? यकीन करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये बात कहां से निकल आई? देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? सच बता देता। इस तरह मैं अपना नुकसान कम करता। सोच लो, अगर तानीर के कत्ल को मैंने साबित किया, जो कि मैं करूंगा, तो तुम नहीं बच पाओगे। वक्त है अभी तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? जब मैं जागा तो वो आदमी अपने आप को टांग चुका था। यकीन करें, मेरा पूरा दिन था जिस दिन मैं उस सेल में आया। दरवाजा खोलो। पूरा दिन बस यही करते रहो, जिंदगी गुजर जाएगी बस यही काम करते करते। हेलो हेलो, एलिफ बेटा, कैसी हो? मैंने तुम्हें कॉल करके तंग तो नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रही हैं आंटी? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। उस दिन के बाद ना ही तुम्हारी शक्ल देखी, ना ही तुमने कॉल की। बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैंने सोचा तुम्हें फोन कर दूं। किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। वो बेटा, बात दरअसल ये थी कि 5 दिन पहले उमर की सालगिरह थी। कामकाज की वजह से हम लोगों ने मनाई नहीं। अब मैं चाह रही हूँ बेटा कि किसी दिन तुम हमारे घर आओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे और केक काट लेंगे। सुनो, इस तरह उमर भी खुश हो जाएगा और तुम सबसे मिल भी लोगे। असल में मेरी बहन काफी अरसे से घर में नहीं थी। अब वो वापस आई है तो मैं उसी के साथ सारा वक्त स्पेंड करती हूँ। तो क्या हुआ बेटा, अपनी बहन को भी लेकर आ जाओ। मुझे घर में कुछ काम भी करने हैं। काम तो होते रहते हैं, तुम आओ ना, उमर को खुशी होगी बेटा। उमर ने कहा ऐसा? तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तुम्हारा अपना घर है, हम कोई गैर थोड़ी हैं। बहन को भी ले आओ। अच्छा ठीक है, पहले आपा से पूछ लेती हूँ मैं, फिर आने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, तो शाम को तुम्हारा इंतजार करती हूँ। वाह अम्मी, कैसा जबरदस्त झूठ बोला आपने उससे। आज तक तो हमने कभी भी उमर की सालगिरह नहीं मनाई। तो क्या हुआ, इस दफा मना लेंगे। एतराज है तुम्हें? यानी आपने सोच लिया है उन दोनों को मिलवा के ही दम लेंगी। इस सब में मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी। अपने मुंह से हरगिज कुछ ना निकालना। मेरे बुढ़ापे का ख्याल करो। अगर उमर को पता चल गया तो बहुत नाराज होगा। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरा मुंह बंद रहेगा, बस आप खुश रहिए। चलो आओ, काम शुरू करते हैं। बस आ रही हूँ। नहीं तो पलक झपकाते शाम हो जाएगी। ठीक है ठीक है। चलें, खुदा हाफिज भाई। क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? उस आदमी का मुंह खुलवाना नामुमकिन है, हमें कोई और हल निकालना होगा। यार उसके खानदान से, उसकी बीवी से, उसके दोस्तों से कहीं से तो हल निकलेगा ना? हाँ निकलेगा, जरूर निकलेगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जेल के अंदर कोई आदमी उससे मिला हुआ है। तानीर ने आवाज दी होगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और यानी गार्ड्स में से कोई हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमें इनके बैकग्राउंड चेक करने होंगे कि गड़बड़ तो नहीं है। इनके बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, लेकिन अब कहाँ? अब इस हलील के माजी को कुरेदेंगे हम।
रोमियो, आज सुबह कैसे गुजरी? गाल पे दर्द तो नहीं हो रहा? एक ऐसा आदमी जिसको यूं रद्द कर दिया जाए वो कैसा होगा? अब खुशी मिल गई है ना तुम्हें? अब बिल्कुल अकेली रह गई हूँ मैं। मोहब्बत, नफरत, गलत सही सब मिक्स हो गया है। अब ना मेरे अब्बू है, ना मेरा घर है, ना मेरी अम्मी है, सब खत्म हो गया है। तुम्हारा घर और तुम्हारी फैमिली मैं हूँ नीलोफर, तुम अकेली नहीं हो, मैं साथ हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ वाकई में। इसी वजह से मैं इस गेस्ट रूम में अकेली बैठी रोती रहती हूँ। हेलो, क्या कर रही हो? किताब पढ़ रही हो? कौन सी है? मौलाना रूमी और शम्स। अच्छा अच्छा। किसी को सरप्राइज देना है मुझे। थैंक यू सो मच हुरिया। तुम इसका क्या करोगी? इस किताब से एक शेर चूज किया है जिसे लिखकर फ्रेम कराऊंगी मैं। अरे यार आलिफ, ये सब तुम क्यों कर रही हो? जिसको तुम दोगी वो खुद ही फ्रेम करा लेगा। हाँ, मगर फिर ये तोहफा इतना स्पेशल नहीं रहेगा ना। तुम्हें याद है असली, जब बाबा को कोई गिफ्ट देना होता था तो वो अपने हाथों से बॉक्सेस को पेंट करते थे? हाँ बिल्कुल। उन गिफ्ट बॉक्सेस में मौजूद हर चीज खत्म हो चुकी है अब, लेकिन यादें वो सब बाकी हैं हमारे जहनों में। तो ये सब तुम उमर के लिए बना रही हो ना? चलो ठीक है, तुम बहुत लकी हो। चलो साइड पे हो, मैं मदद करती हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो, मगर उमर को ये बता देना कि वो अच्छी तरह से ये समझ ले कि तुम्हारा दिल कभी ना तोड़े, समझी? स्मार्ट ना बनो, ठीक है? चलो दिखाओ मुझे कौन सा शेर है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये वाला। ये इसके लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है आलिफ, मगर बहुत खूबसूरत बात है इसमें। नहीं हो सकता, ये शेर बहुत बड़ा है, इसे काट देते हैं। असली नहीं यार, मैं ये शेर यहाँ पर डिजाइन करके बनाऊंगी तो बहुत प्यारा लगेगा देखने में, सीरियसली। देखो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अपनी बड़ी बहन की बात मानो। ये ज्वेलरी डिजाइन करने जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रही हूँ इसे छोटा कर लेते हैं, फिर ये बहुत अच्छा लगेगा। असली में फ्रेम भी उसी हिसाब से लिए ना। अरे आलिफ, तुम्हें क्या हो गया? क्यों नहीं समझ रही हो? चलो लाओ मुझे कैंची दो, मैं शुरू करती हूँ। कल तो आपने कहा था कॉल नहीं करना मतीन, मुझे भूल जाओ, और आज फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो मतीन। क्या तुम ये जानते हो कि उमर किस आदमी से मिल रहा है? नहीं, मैं तो एलिफ पे तवज्जो दे रहा हूँ। जिससे हमने तानीर को मरवाया था उस आदमी से। अब तुम मेरे सामने बात मत घुमाना, बगैर किसी हुज्जत के मुझे जवाब चाहिए। कौन है वो आदमी? आप नहीं जानते अंकल। तुम मुझे ये बताओ कि जब उमर उस आदमी से तफ्तीश करेगा तो हमें भी ढूंढ लेगा? कोई कुछ भी नहीं ढूंढ पाएगा, हर चीज साफ है बिल्कुल। तुमने क्या साफ किया है? क्या साफ किया है? कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी मुझे जानता है? मैंने कहा तो नहीं जानता, मगर कुछ अरसे। कुछ अरसे क्या? क्या कुछ अरसे? कुछ अरसे उसने हमारे हॉस्पिटल में काम किया है, ड्राइवर था। लेकिन परेशान ना हो, वो कुछ नहीं बोलेगा। ऑन पेपर हमारा उस आदमी से ताल्लुक साबित नहीं हो सकता। अगर ये काम किसी अनजान आदमी को दे देता मैं, तो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। बेटा तुम अंदर जाओ ना। शाबाश बेटा, आप जाओ। अरे इसे तो मैंने देखा है बहुत दफा।
ये मशहूर आदमी है, टीवी पे आता है। क्या आपका शौहर हलील से जानता है? कभी जिक्र किया उसने? वो कैसे जानेगा, वो नहीं जानता। हम गरीब लोग, हमारा इन अमीरों से क्या वास्ता। वैसे आपका शोहर तो मजदूरी करता रहा है ना? हाँ, वो मजदूरी करता था, लेकिन एक हादसा हो गया था, ऊंचाई से गिर गया था तो डर गया उसके बाद। यानी उसने कोई और काम शुरू किया होगा। अरे काम तो करेगा ना, मजबूरी है भाई। 5 लोग हैं घर में, उनका पेट कैसे भरेगा। पहले एक स्कूल की कैंटीन में काम करता था, लेकिन गुजारा नहीं होता था तो वो काम छोड़ दिया। उसके बाद कहीं काम करने जाता तो था, मगर कहाँ जाता था ये नहीं बताया। तो अब गुजारा कैसे होता है? बस थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, जब से वो जेल गया है उसी से गुजारा हो रहा है। बाकी कुछ काम मैं भी करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको कुछ और याद आ जाए तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, क्या ऐसे भी टांग दूं? हम यहाँ कोई चिल्ड्रंस डे नहीं मना रहे, चाचू की बर्थडे मना रहे हैं। जहाँ से लाए हो वहीं रख दो। बेटा, अगर बच्चे का दिल चाह रहा है तो उसे टांगने दो। जीनत सही कह रही है, ये यहाँ नहीं लग सकता। एलिफ आएगी तो देख के क्या सोचेगी? एलिफ भी आएगी बर्थडे पे अम्मी? वो भी आ रही है आज। फिर तो मैं अंदर से मोमबत्तियाँ ले आती हूँ, इस जगह को मोमबत्तियों से सजाएंगे। ड्रेस भी उसी हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जरा किचन में जाके खाना देख के आती। तुम भी जाओ बेटा, अपनी बहन की मदद करो, ये सब छोड़ दो। बेटा आओ तो सही, अम्मी तुम्हें सूप बना देंगी, तुम ठीक हो जाओगी। वरना देखो उमर भी नाराज होगा। नहीं भाई, देखो तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होगा। माफी चाहती हूँ, आज शाम नहीं आ सकती। मेरी तरफ से उमर को विश कर दीजिएगा और आंटी को सलाम कहिएगा। चलो ठीक है बेटा, मैं कह दूंगा। समझ क्यों नहीं आ रही है तुम्हें फाती? तुमसे बात नहीं करना चाहती हो, अब कॉल नहीं करना। तुम्हारी आवाज ना सुनूं तो चैन नहीं आता मुझे, क्या करूं मैं? सुन ली ना, अब आइंदा कॉल नहीं करना। नीलोफर रुको 1 मिनट। नीलोफर, बात सुन लो फिर फोन रख देना। मैं चाहता हूं तुम एक आखिरी मौका दो मुझे। मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अगर सरप्राइज अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है? मेरा घर से निकलना इम्पॉसिबल है, और अगर मैक के साथ बाहर निकलती हूँ तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें निकलना होगा, तुम्हें घर से निकलना होगा, और वो भी उस वक्त जब मैं चाहूंगा, समझी? अपने पास ही रखना सेल फोन प्लीज, और कॉल का इंतजार करना। ओह एलिफ, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। तुम भी अच्छी लग रही हो। अरे नहीं, मैं कहाँ अच्छी लगूंगी? जरा मेरे बालों का और मेरे हुलिये का हाल तो देखो। ये क्या है? बर्थडे का गिफ्ट है। अपनी खूबसूरती के गुमान में तुम कभी मुझ पर जुल्म न करना, बातों के खंजर से मार देना, मगर जख्मी न करना मुझे।
अपने महबूब का ख्याल रखना। शम्स। उमर को दोगी ना तुम? ब्रावो, बहुत ही अच्छा कर रही हो। तुम कितनी जल्दी सब कुछ भूल जाती हो ना, कितनी जल्दी हार मान जाती हो। अब तो वाज़े नजर आ रहा है कि तुम मोहब्बत की भीख मांग रही हो। यार ऐसा नहीं है, मगर मैं भला वहाँ क्यों जाती? अगर उसकी अम्मी ने इतनी रिक्वेस्ट न की होती तो मैं क्यों जाती? मैं मजबूर हूँ यार, कुछ नहीं कर सकती। एलिफ बस रहने दो यार। देखो, इंसान चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकता ना इतनी आसानी से। डिसाइड करती हूँ कि अब नहीं मिलूंगी, मगर फिर हार जाती हूँ। जैसे ही उस पर नजर पड़ती है हर चीज नई लगने लगती है। अपने दिल पर दिमाग पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता यार उसको देखते ही। उफ। ठीक है, तुम अपने आप को इल्जाम मत दो। देखो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने उनसे वादा किया है, अगर नहीं जाओगी तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। मैं भी चलती हूँ, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वहां से बहाना करके निकल जाएंगे। क्या ख्याल है? फिर चाहो तो साथ में बैठ के मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। हाँ, बस तुम परेशान मत हो। अरे कहाँ रह गए ये लोग? अम्मी आ रहे हैं, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हों। शुक्रिया बेटा। अम्मी चाचा आ गए। हसन जल्दी से केक लेकर आओ, जाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया भाई। क्या कोई सेलिब्रेशन है? सरप्राइज सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे चाचा। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चा हूँ क्या? चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाह करो और फूंक मारो। रुको रुको, अभी नहीं, पहले कोई दुआ मांगो, मगर हमें नहीं बताना। ये मेरे बच्चे, तुम्हें सालगिरह मुबारक हो। अम्मी बहुत शुक्रिया आपका। जियो जियो हजारों बरस बेटा। हैप्पी बर्थडे चाचू। थैंक यू चाचा की जान। ये सरप्राइज मैंने अरेंज किया था। तुम भी आओ ना अरे इधर। उमर, इसको भी प्यार करो। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बस ले लिया ना, चलो खोल कर देखो इसे। बैटरी की टिक टिक से तंग आ गया था मैं। इसकी आवाज भी कम है, इसके सारे सबर भी कर लोगे तुम। बहुत शुक्रिया आदिल। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई। ये लो, मेरी तरफ से। आप भी ना हुसैन भाई। चलो खोलो, तुमसे सबर नहीं हो रहा होगा। जब तुम छोटे थे तो उमर इसके लिए बहुत जिद किया करते थे। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने तुम्हें मेरा भाई बनाया। मैं ये चॉकलेट अभी नहीं खा रहा, खाने के बाद आराम से खाऊंगा। ठीक है, मगर मेरे लिए बचा देना। हुसैन हटो। सालगिरह मुबारक हो उमर। शुक्रिया भाभी। अरे अम्मी का गिफ्ट बस आने ही वाला होगा। मैंने तो कोई तोहफा नहीं दिया, बस तुम्हारे साथ खाना बनाया है मिलकर। अरे अम्मी, एलिफ को भूल गई क्या? क्या एलिफ भी आएगी? तुम्हारा सबसे अच्छा गिफ्ट। अम्मी वो लड़की इस वक्त बहुत परेशान है, अगर मुझसे पूछ लेती तो बेहतर होता। खैर छोड़ो यार, अब बैठो। हाँ यार बैठ जाओ। चलो।
बैठो। चलो और आज तुम अपने अब केक चाचा के काट साथ लेते हैं। खाओगे। अदिल, तुम्हारे घर का काम खत्म हो गया क्या? भाई खत्म हो गया, सबका बहुत शुक्रिया। बेहतरीन काम हुआ है इसके घर का। मेरे ख्याल से हम सही कहते हैं। ये टॉपिक खत्म हो चुका। ताहिर ने आज क्या किया? हमारी बात नहीं हुई। यार उसने कुछ खास नहीं किया। अपने ऑफिस गया था, वहां पर 1-2 मीटिंग्स की उसने। उन लोगों की गाड़ियों से लग रहा था कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, यानी बिजनेस के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। जैसा हमने गेस किया था। हमें उसे फॉलो करते रहना होगा, कभी ना कभी वो गलती जरूर करेगा। अदिल, कहाँ रह गए थे तुम? हम लोग तो समझे थे कि तुम वॉशरूम में सो गए हो। बस आ गया भाई। अदिल, मेरे ख्याल से तो तुम्हें बस कर देना चाहिए। हद करते हो भाई, 2 गिलास पीने से क्या सर पे चढ़ जाती है? कल सुबह 11 बजे उसी जगह पर, देर मत करना। यार ऐसे मत देखो, जिनका इंतजार है वो नहीं आएंगे। पैलन बीमार है, खुदा उसे सेहत दे। चले, बहुत शुक्रिया भाई। मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। अरे तुम जा रहे हो बेटा? आंटी, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। सब चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा खाना था। अच्छा मैं चलता हूँ, सी यू। रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, मैं टैक्सी मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए। इट्स ओके, मैं वैसे भी टैक्सी स्टैंड तक वॉक करूंगा। ओके, 5 पे कॉल करना। ठीक अपना है, ख्याल रखना कॉल बेटा। करूंगा। सीढ़ियों से ख्याल से उतरना। फिक्र नहीं करे भाई। इसके लिए भी कहवा बनाती थी तो होश में आ जाता। ये लीजिए भाई। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। एलिफ क्यों नहीं आई बेटा? अल्लाह माफ करे बेटा, मैंने झूठ भी बोला तुम्हारी वजह से, और वो फिर भी नहीं आई। इसका मतलब है वो थक गई है। कब तक मेरा पीछा करती रहेगी? कोई बात नहीं। छोटे, क्या देख रहे हो? खाली है बिल्कुल। एक एक करके सारे परिंदे उड़ गए इसमें से। कितनी मेहनत से इसे ठीक करके पेंट किया था मैंने। अगर इस पे तवज्जो देते तो खाली नहीं होता। बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आजकल के परिंदे भी ऐसे घरों में नहीं रहते। हो सकता है उसको भी शानदार घर चाहिए हो, जिसमें एक पूल हो और वो रोजाना सुबह उठकर उस पूल में नहाए। नहीं भाई, वो बिल्कुल हम जैसे हैं। वो चाहते हैं उनका एक घर हो जहां उन्हें खाने को मिले और कोई उन्हें तंग ना करे, बस सुकून से रहें। छोटे, मुझे माफ करना, लेकिन तुम इस वक्त बड़े बुजुर्गों की तरह बात कर रहे हो। अब ना शर्म रही है ना हया, और आजकल कोई भी ऐसी सादा जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। इस दौर में सब चाहते हैं आगे बढ़ना और वक्त से तेज दौड़ना। शुक्र है भाई, शुक्र है हम लोगों ने अपने तौर तरीके नहीं बदले। वो कहते हैं ना कि कम खाओ मगर सुकून का खाओ। बात सुनो, आज एलिफ नहीं आई, इसी वजह से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है।
मूड सही करो अब अपना। ये याद रखना, मलिका और अम्मी तुम्हारी शादी करवा कर रहेंगे। बहुत मुश्किल है भाई। मुश्किल है? क्या मुश्किल है? क्या एलिफ की तरफ से कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं बात कर लेता हूं। नहीं, ये मसला नहीं है। फिर क्या है? सबा की वजह से? क्या तुम उसे अभी तक अपने दिल से नहीं निकाल पाए मेरे भाई? मेरा गुस्सा मेरी याद को दबा देता है। इससे सबा का ताल्लुक नहीं है। छोड़ें भाई इन बातों को। तो फिर एलिफ का रिश्ता मांग लें? हाँ, ये बात इतनी भी आसान नहीं है भाई। काश के होती। वो रात भुला नहीं पाता हूं मैं, जिस रात सबा और एलिफ के बाप का कत्ल किया गया। वो रात। क्या कर सकते हैं हम लोग? वो एक मनहूस रात थी। बंद कर दो अब उस किताब को, बंद कर दो उमर। तुम एक नौजवान हो, अपनी जिंदगी एक बार फिर से शुरू करो। ये नामुमकिन है भाई, मेरे लिए भी और एलिफ के लिए भी नामुमकिन है। उस रात हमारी किस्मतें मिला भी दी गई और अलग भी कर दी गई। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ टूट सा गया है भाई। उस रात मुझे ये पता चला कि जिस शख्स को आप अपने दिल में जगा दें, अपनी जान समझें, वो किस तरह आपके दिल में छुरा मार सकता है। एलिफ के साथ भी यही हुआ। क्या आप उसकी जिंदगी को नहीं देख रहे? एक तूफान ऐसा आया कि उसके पूरे खानदान को तबाह करके चला गया। अब उसके पास कौन सा सहारा बचा है? एलिफ और मेरे बीच वो रात है। और जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ भुलाकर दोबारा से नई जिंदगी शुरू करें, हमारे लिए बहुत मुश्किल है भाई। जिंदगी को दोबारा से शुरू करने के लिए मुझे अपने दिलो दिमाग से उस रात को निकालना होगा। और ये तभी मुमकिन है जब मैं उस कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलवाऊंगा। वो ट्रिगर चलाने वाला कोई भी हो, उससे हिसाब लिए बगैर मैं सुकून से नहीं बैठूंगा भाई। मुझसे और एलिफ से उसने जो कुछ छीना है, उसे उस एक एक दिन का, बल्कि एक एक लम्हे का हम दोनों को हिसाब देना होगा भाई। इस सब के बगैर ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद ही आपका भाई नई जिंदगी शुरू करेगा। समझ रहे हैं ना? मुझे ऐसा लगता है भाई ये भी कोई इशारा है। हम उसे अंदर करेंगे ना? जरूर करेंगे। अरे भाई, इससे पहले हसन चॉकलेट खत्म कर दे, हम चल के खा लेते हैं। और वादा करता हूं बचपन की तरह बदतमीजी नहीं करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। चल। वेलन, ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, तुम्हारी लाइट जल रही है। इंसान के साथ मैं तस्वीरें बनाना भी नहीं चाहूंगी कभी। गेट वेल सून वेलन। अदील, क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अदील, नाराज हो रही हो? मुझे ये मोहब्बत अचानक नहीं हुई है, तुमने रास्ता दिखाया मुझे। अदील तुम यहाँ से जाओगे या नहीं? क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? इतने सालों तुमने मुझे होप दी। तुमने याद करो, तुम ग्रेजुएशन में किसके साथ गई थी? मेरे साथ। पूरी रात तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में था पेलन। तुम मेरे साथ थी। तुमने तो उमर के साथ डांस भी नहीं किया था। रुको, अभी रुको। वहां कौन आया जब अनकरा में मेरी पोस्टिंग हुई? तुम आई थी। इस तरह एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार आई थी। 7 बार आई थी। तुमने खाना पकाया, तुमने बर्तन धोए, पूरा घर समेटा। ये सब कुछ दोस्ती में नहीं होता है। अदील जाओ। जानते हो, तुम्हारी वजह से शादी की मैंने।
तुमने उस अजीब से स्टेट एजेंट के साथ डेट करना शुरू किया, मैंने जिद में आकर शादी कर ली। चले जाओ यहाँ से। मत जाओ पहले, मत जाओ। अरे तुम भी तो मुझे चाहती हो। ठीक है, वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी पोस्टिंग अलग अलग हो गई, मगर हमारे बीच कभी जुदाई नहीं आई पहले, हम अलग नहीं हुए। हाँ बोलो पैलन। उमर, तुम जल्दी आओ और इस पागल को यहाँ से लेके जाओ। क्या हुआ है? कौन पागल? पागल हो गया दिल, 1 घंटे से मेरे घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है, पूरा मोहल्ला सुन रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है। उमर ठीक है पैलन, मैं आ रहा हूँ, वेट करो। यार तुम क्या हुआ दिल, पागल। आ जाओ। तुम सोई नहीं अभी तक? आज मैं पूरा दिन सोई हूँ ना, इसीलिए फ्रेश हूँ। मैंने सोचा कि बच्चे के लिए कुछ फर्नीचर देख लूं। आओ इधर बैठो और ये देखो। मुझे तो ये समझ में आया, तुम बताओ ये कैसा लग रहा है तुम्हें? ये जबरदस्त है ना? इसका कलर चेंज हो सकता है, मगर मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं गलत हूँ, मगर एक दफा मैं तुम्हें सारे कलर्स दिखा देती हूँ, हो सकता है तुम्हें कुछ और पसंद आ जाए। ये देखो कलर। अब तुम मेरी मदद करो, आखिर तुम उसकी खाला हो। चलो अब बताओ इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये या ये? पहलन, मेरे सामने आओ, बात करते हैं। पहलन, उमर, पहलन देखो, उमर आ गया है, ये गवाह है, चाहे पूछ लो इससे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दिल? बात कर रहा हूँ मेरे भाई। यार वो बात नहीं सुनती है, उससे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। पूछो पहलन, उमर से पूछो गवाह है कि नहीं है। फजूल बातें मत करो, मोहल्ले में जलील कर रहे हो उसे। होने दो भाई, जलील होने दो, आशिक होने दो। वैसे भी मोहब्बत करने में कौन सी बेइज्जती। चलो मेरे प्यारे भाई उठो, अब हम घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। उफ यार, अदिल उठ जाओ, वरना एक पंच मारूंगा दिमाग सेट हो जाएगा। मारो मुझे, मारो ना, मुझे मारो, पहलन को भी मारो। अरे भाई छोड़ दो मुझे, मेहरबानी छोड़ दो मुझे, जिस हाल में हूँ मुझे पड़ा रहने दो यार। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ ना, मैंने उसे खो दिया। अगर मैं वक्त पर उसे सब कह देता तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे होते, मगर मैंने क्या किया, सिर्फ देखा भाई, वक्त जाया करता रहा। जिसे चाहा उसे अपने हाथ से खुद से जुदा करके दूर फेंक दिया। बहुत देर कर दी मैंने, सब कुछ खो दिया उमर। चलो यार उठो, शाबाश, चलो आ जाओ, घर चल के बात करते हैं। उठो। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, हर
उमर, सर मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ ना। अंदर नहीं सर, एक बात कहकर चला जाऊंगा बस। कहो, क्या कहना चाहते हो? सर आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका हक अदा नहीं कर पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे कोई बात छुपाना या झूठ बोलना नहीं चाहता सर। आप मेरे पास आए थे और मुझसे कहा था ना कि सिर्फ एक बात पूछेंगे। मैं भी आपको सिर्फ एक ही बार बताऊंगा। उस दिन आपने एलिफ के बारे में पूछा था। उस दिन मैं उससे नाराज था। उसने किसी बात पे मेरा दिल दुखाया था। मैं समझ रहा था कि एलिफ ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मेरी सोच गलत थी। उसने मुझे मायूस किया, मगर अब सब गुजर चुका है, क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी को एलिफ से ज्यादा नहीं चाहा। मैं पहली दफा किसी औरत की वजह से अपनी सोच को बदल रहा हूं, अपने आप को बदल रहा हूं। उमर, सर आप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन आपसे जो मैंने वादा किया था उसे पूरा करूंगा। जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक ये मालूम नहीं हो जाता कि मतीन किसके लिए काम करता है और हम उन्हें अंदर नहीं कर देते, तब तक मैं एलिफ से नहीं मिलूंगा। मगर सर मैं उसे यह बताना चाहता हूं कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अब हो सकता है जिंदगी मुझे आखिरी बार खुश होने का मौका दे रही हो। मैं इस मोहब्बत को खोना नहीं चाहता हूं। मैं एलिफ को खोना नहीं चाहता। एलिफ कैसी हो? सबने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, सबसे ज्यादा तो अम्मी ने इंतजार किया। ठीक है अपना मुंह नहीं लटकाओ, मैंने भी इंतजार किया था। काश तुम अपना फोन उठा लो। इस तरह मुश्किल हो रहा है एलिफ। खैर मैं ये कह रहा था, कल नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी हमें बहुत बर्थडे साथ मनाने हैं। बाय द वे अगर तुम चाहो तो मेरा चैलेंज है तुम्हें, रात के खाने के बजाय सुबह का नाश्ता साथ कर लेते हैं, मगर बिल तुम्हें पे करना होगा, ठीक है? वैसे भी अभी मेरी बर्थडे ताजा ही है। बात करते हैं ना यार, चलो बात करते हैं। बहुत टाइम हो गया हमने बात नहीं की। प्लीज एलिफ, मना मत करना। खैर मैं कल सुबह 9 बजे बेलरबीन में जो कॉफी शॉप है वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। एलिफ कैसी हो? सबने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, सबसे ज्यादा तो अम्मी ने इंतजार किया। ठीक है अपना मुंह नहीं लटकाओ, मैंने भी इंतजार किया था। उफ यार, हम तो घर में फंस कर रह गए। यूनिवर्सिटी जाकर अपनी शक्ल दिखा दें ताकि डैड खुश हो जाए, उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। तो फिर क्या कहती हो नीलोफर, क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा देखेंगे। उस पेट्रोल पंप पे रोको के वॉशरूम जाना चाहती हूँ। ओके। वेलकम सर। थैंक यू। आइए यहाँ बैठिए। शुक्रिया। देखें, अगर आपको ये छिचोरी हरकत ना लगे तो प्लीज इस टेबल पे एक फूल रख दें। दरअसल मेरी गेस्ट आर्टिस्टिक मिजाज की है, इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जी बिल्कुल, अभी इंतजाम करती हूँ। सर लगता है कि कोई खास मेहमान आ रहा है। जी ऐसा ही है। अभी लाती हूँ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। सारी उम्र इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारा। माफ नहीं किया तो मैं भी।
कोई बात नहीं, सरप्राइज देखोगी तो कर दोगी। दोस्त है हम तो ये बहाना क्यों, प्यार है हमको ये छुपाना क्यों, दोस्त है हम तो ये बहाना क्यों, प्यार है हमको ये छुपाना क्यों। क्या हुआ? क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? अरे पहले सलाम दुआ तो कर लो। जल्दी बताओ, किस लिए बुलाया है? बॉस ने बुलाया है, कुछ बात करनी है। हम कहाँ आ गए? किसका घर है ये? अम्मी का घर है। अम्मी खुश रहूंगी मेरा प्यारा बेटा। देखिए कौन मिलने आया आपसे। खुश रहूंगी माशाल्लाह। कितने प्यारी है मेरी बहू। अंदर चलो, अंदर आराम से बैठो बैठो। एक बार कहूँ, इसने जैसा बताया था तुम उससे भी खूबसूरत हो। चलो हाँ अंदर, तुम्हारा ही घर है। अम्मी आप जरा अंदर देख लें सब कुछ ठीक है या नहीं। मैं और नीलोफर कुछ देर बात करेंगे। हाँ ठीक है बेटा। बैठो ना। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे। वाकई सरप्राइज है ये मेरे लिए। असल सरप्राइज तो अभी बाकी है। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी फैमिली नहीं है और मैंने कहा था कि फैमिली मैं हूं। मगर तुम ठीक थी कि तुम अकेली ही हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी फैमिली हूं तो मुझे साथ होना चाहिए तुम्हारे। फैमिली सिर्फ कह देने से तो नहीं होती ना। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मेरा घर तुम्हारा घर बन जाए, यानी हम दोनों का घर। मतलब अपनी जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूं। मुमकिन है अपना सरनेम तुम्हें ना दे सकूं, मगर तुम जानती हो तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। देखो अगर कबूल है तो अभी निकाह हो जाएगा। अंदर सब मौजूद है, सिर्फ तुम्हारी मर्जी का इंतजार है। उरूसा, उरूसा बेटा। जी अम्मी जान। उस दिन जो पुलिस वाले अंकल आए थे उनका कार्ड था यहाँ, तुमने उठाया है क्या? कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता अम्मी। हाय मेरे अल्लाह, एक बात याद आई थी मगर अब कैसे बताऊंगी उन्हें? मैंने तो वादा भी किया था। मैं उमर के साथ हूँ, इसलिए फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। मगर हमें अचानक इस तरह नहीं मिलना चाहिए, वरना किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। तुम तो ये कह रहे हो, मगर मैं तो फिक्रमंद हूं ना हुसैन, अपने लिए भी तुम लोगों के लिए भी। क्यों, कोई परेशानी की बात है? बिल्कुल है। तानीर का जिसने मर्डर किया उससे हमारा ताल्लुक है। उमर हम तक पहुंच सकता है, उसे फौरन इस केस से हटाना होगा। हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं ताहिर साहब। तुम्हें बचाने की खातिर रोजाना अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना पड़ता है मुझे, और उसके खिलाफ साजिश करनी पड़ती है। हुसैन ठंडे हो जाओ। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है हुसैन साहब, तुम करते आए हो ऐसा।
तुम लोगों का उम्र को यूं सर पे सवार करना सिक्योर फीलिंग नहीं देता। मैं कुछ और चाहता हूँ, एक पक्का सॉल्यूशन। यही चीज मैं तुम लोगों के लिए भी चाहता हूँ। क्या है वो सॉल्यूशन? सिंपल है, उम्र की ये वर्दी हटाकर अफसरी खत्म करा दो। जब उसके हाथ में ये ऑफिशियली ताकत नहीं होगी तो वो हम लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी लग रही हो। भूख लगी है ना? नहीं, भूख नहीं है मुझे। क्या मतलब नहीं? हम यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं और यहाँ का नाश्ता बहुत जबरदस्त होता है। और यहाँ का नाश्ता इटली की तरह फीका फीका नहीं होता, बल्कि असली तुर्किश नाश्ता होता है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि यह नाश्ता तुम कभी भी नहीं भूलोगी। हेलो मैडम, मैंने जो ऑर्डर दिया था वो बनाना शुरू कर दें। तो कैसी हो? तुमने क्यों बुलाया मुझे उमर? ओ, ऐसा लग रहा है कि मैडम की आज नींद पूरी नहीं हुई है, यानी तुम टॉर्चर करने वाली हो। ठीक है ठीक है, ड्रामा बंद करता हूं। एलिफ, तुम जवाब का इंतजार कर रही थी ना? तुमने पूछा था कि मैंने माफ किया या नहीं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया एलिफ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं माफ करने में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। तुम्हारे साथ रह के अनकंडीशनल लव सीखा है मैंने, बल्कि ये सब तुमने सिखाया मुझे। एलिफ, तुमने मेरे अंदर कैद हुई मोहब्बत को दोबारा आजाद किया है अपनी इन नजरों से। और याद है, बात करते हुए जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारी आवाज कांपने लगती है, और जब तुम्हें शर्म आती है तो तुम्हारे गाल पिंक हो जाते हैं। इन सब बातों ने मुझे मुख्तलिफ इंसान बना दिया। तुम मेरी रगों में खून की तरह बहती हो। मैं तुम्हें हर सांस में महसूस करता हूं। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। अब आजादी से मोहब्बत करना सीख गया हूं, और अपनी फीलिंग्स को बयान करना भी। अब तुम इसे मेरी मजबूरी समझो, लेकिन मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूं, अब तक वही उसूल फॉलो करता आ रहा था। मैं ऐसी जगह बड़ा हुआ हूं जहां सर पर हाथ रख के प्यार करने वाला कोई नहीं हुआ करता था। मगर तुम्हारी मोहब्बत ने हर चीज को बदल दिया है। एलिफ, तुम बहुत ताकतवर हो कि मुझ जैसे इंसान को बदल दिया तुमने। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो इनमें डूबने का दिल चाहता है। कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी गलतियों और तुम्हारे झूठ, हर चीज के बावजूद तुम्हें चाहता हूं। और हर नए दिन के साथ ये प्यार बढ़ता जाता है।
आ जाओ। एलिफ मैडम, दरवाजे पे कोई आपका पूछ रहा है। कौन है? नाम पूछा तुमने? पूछा मगर नहीं बताया, बस यही कहा कि बहुत अहम काम है। ठीक है। समी साहब, माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या कोई बात है? उमर तो ठीक है ना? हाँ हाँ, उमर ठीक है। उसे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ आया हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि तुम्हारा और उमर का ये रिश्ता अब मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। सब खत्म, मेरे लिए सब खत्म हो चुका है।